देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम नमन ओझा है। आज मैं आपको एक रहस्य के बारे में बताऊंगा। सच कहूं तो मैंने इस घटना के बारे में आपको छोड़कर किसी को बिल्कुल भी नहीं बताया है, जो मैं आप सभी को इस कहानी के जरिए बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये घटना सन 2002 की है। तो उस दिन हुआ कुछ ऐसा था कि मैं बस से सफ़र करते हुए काठमांडू रंगानगर गांव के लिए निकला था। दिखने में वो गांव कुछ ज़्यादा बोलने वाला या फिर यूँ कहें कि ज़्यादा उजागर कस्बा नहीं था। उस गांव के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ रहता था और मेरी मजबूरी थी कि मुझे 2 दिन के लिए उसी गांव के अंदर ठहरना था। उसकी वजह ये भी थी कि मुझे आगे किसी लंबे सफ़र के लिए निकलना था और मेरे सारे के सारे दोस्त अभी गांव से निकले ही नहीं थे। उनको यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 2 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे और हम सभी घूमने के लिए जा रहे थे। और हमारे ये घूमने का प्लान कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था, बल्कि आज हम बहुत ही लंबी दूरी तय करने वाले थे। फिर कुछ देर के बाद मैंने वहाँ पर एक मकान किराए पर ले लिया। ताज्जुब की बात ये थी कि वहाँ किराया बहुत ही ज़्यादा कम था और आज से पहले मैंने इतने कम किराए में कभी भी मकान नहीं लिया था और ये चीज़ मुझे काफ़ी हैरान कर रही थी। और उसके बाद जब मैं घर के अंदर पहुंचा तब तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि इतना शानदार मकान इतने कम रेंट में भला ऐसा कैसे हो सकता था। आप ऐसा मान सकते हैं कि जिस चीज़ के 100 रुपये लगने चाहिए वो आपको मात्र 2 रुपये में मिल रही थी। खैर, मैंने सोचा कि शायद एक उजड़ा हुआ गांव है जिस वजह से इस तरह किराए पर मकान दे देना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसके तुरंत बाद ही इस बात को नज़रअंदाज करते हुए मैं कुछ मकान के एक कमरे के अंदर चला गया। तभी मैंने देखा कि कमरे भी काफ़ी ज़्यादा आलीशान नज़र आ रहे थे और उनके अंदर सुंदर सुंदर तस्वीरें टंगी हुई थी। देखने में वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और काफ़ी देर आराम करने के बाद मैं यहाँ से वापस से निकल जाऊँगा। ऐसा नहीं था कि मैं आज उस मकान को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन मेरा बाहर घूमने का काफ़ी मन कर रहा था। खासकर जब मैं किसी नई जगह पर जाता था तो अपने कैमरे को लेकर मैं काफ़ी चीज़ों को रिकॉर्ड करने लग जाता था। आज भी मेरा यही मन था। मैं बाहर जाकर काफ़ी सारी चीज़ों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता था, मगर फिर मैंने सोचा कि चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए एक कमरे के अंदर जाकर आराम करने लगा। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और जब दोबारा जाकर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अब शाम के 7:15 बज चुके थे और अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। मुझे उनका इलाज तो करना था, जिसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी था। और फिर इसी बीच मैं अपने पेट के चूहों का इलाज करने के लिए अपने घर से बाहर निकल पड़ा। घर से बाहर निकलकर मैंने देखा कि वहाँ पर लोगों की चहलकदमी अब एकदम कम हो चुकी है। अब तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि इस गांव के अंदर लोगों की संख्या अचानक से कम हो गई हो, क्योंकि इस गांव के अंदर मुझे लोग काफ़ी कम नज़र आ रहे थे। और अब तो हद ही हो गई थी, क्योंकि अब तो मुझे एक भी आदमी नज़र ही नहीं आ रहा था और अब हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। फिर अचानक से मैंने देखा कि गांव के एक चबूतरे के ऊपर 2 लोग बैठे हुए नजर आए, जो शायद वहां पर बैठकर आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। और उन दोनों बुढ़े आदमी को वहां पर बैठा हुआ देखकर मैं उनके पास चल पड़ा। और उसके बाद जैसे मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सभी वहां पर बैठकर बीड़ी सिगरेट पी रहे थे। सबसे पहले मैं उनमें से एक बूढ़े आदमी के पास गया और मैंने कहा, अरे ताऊ जी, मुझे बहुत ही ज़ोर की भूख लगी है, यहाँ पर कोई दुकान उकान है क्या? एक आदमी ने कहा, लगता है बेटा तुम इस गांव में नए हो, इसलिए तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हो, इस गांव से 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद तुम्हें एक दुकान नज़र आएगी। उस दुकान के अंदर से तुम अंडा मांस कुछ भी खरीद सकते हो। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, भूल कर भी इन चीज़ों को गाँव के अंदर मत लेकर आना, वरना तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतज़ार करेगी। मुझे लगा कि शायद ये लोग मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांव दिखने में काफ़ी खामोश और स्वच्छ नज़र आता और शायद इस गांव के लोग नॉनवेज चीज़ों से दूर रहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा होगा। लेकिन मैं भी कहाँ रुकने वाला था। मैं भी घर लाकर ही खाना खाता और दूसरी जगह पर खाना खाने का मेरा मन भी नहीं करता था। और आज वैसे भी मेरा मन नॉनवेज खाने का ही हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं चिकन वगैरह ही खाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिन जो हो गए थे मैंने इन चीज़ों का सेवन काफ़ी दिनों से नहीं किया था और ऊपर से आज ठंडा मौसम भी हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि
आज तो मुझे किसी भी हालत में चिकन की ज़रूरत होगी ही। जैसा कि उन दोनों ने मुझे बताया था कि यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर आगे एक सस्ता बाजार है। मुझे उसी बाजार से सामान खरीदना है और भूलकर भी खाने की चीज़ों को यहाँ पर लेकर नहीं आना है। खासकर मांस मीट जैसी चीज़ें तो बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं आनी चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मेरे साथ गलत होगा। खैर, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था और नज़रअंदाज करके मैं पैदल पैदल ही उस रास्ते की तरफ चल पड़ा जिस रास्ते पर मुझे जाना था। पैदल पैदल मैं अपने कदम पटकते हुए अब उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर मुझे जाना था। यानी कि मैं अब तो सस्ते बाजार पर पहुंच चुका था जहां पर मुझे सामान खरीदना था। वैसे भी वहां पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सस्ते मिलते थे, इसलिए मैं आज काफ़ी चीज़ों को खरीद लेना चाहता था। तभी मैंने सोचा कि दोबारा यहाँ पर 1 किलोमीटर अपने कदम घसीटने से तो अच्छा है कि मैं एक साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें खरीद कर आज घर पर ले आऊँगा और उसके बाद आराम से 2 दिन तक उन चीज़ों से काम चला लूँगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस सस्ते बाजार से काफ़ी सारा सामान खरीद लिया था और मैंने इतना सारा सामान खरीद लिया था कि शायद वो काफ़ी देर तक चलने वाला था। उसके बाद मैं उस सामान को लेकर वहाँ से आगे आने लगा। इस वक्त मैंने अभी तक मांस मीट जैसी कोई भी चीज़ नहीं खरीदी थी, लेकिन इस बीच मेरी नज़र अंडे की एक दुकान पर पड़ी और उस वक्त मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस अंडे वाली दुकान के पास गया और बोला, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? वो क्या था कि मुझे हर किसी से बात करने की आदत है और मैं इधर उधर की बातें करने लगता था। मैंने उस आदमी से काफ़ी अच्छी तरीके से बात करते हुए कुछ मांगने लगा। उसके बाद जैसे मैंने उस आदमी को चिकन वगैरह के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी दुकान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है और ये सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैंने अंडे के बजाय थोड़ा चिकन खरीदने की सोची। फिर मैंने चिकन लिया तो वहाँ पर चिकन काफ़ी सस्ता मिल रहा था। ऊपर से उस चिकन को लेकर मैं काफ़ी खुश भी था क्योंकि मुझे चिकन खाने का बड़ा ही शौक़ था। और उसके बाद मैं चिकन को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा जो मैंने किराए पर लिया था। मैं काफ़ी जल्दी उस तरफ निकल रहा था और इसी बीच रास्ते में चलते चलते मेरी नज़र एक और बूढ़े आदमी पर पड़ी। जैसे मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले भी इस बूढ़े आदमी को कहीं पर देखा है। और फिर जब मैं थोड़ा और आगे गया तो उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, आप उसी गांव के हैं क्या जहां पर सब लोग खाने पीने की चीज़ों को अलाउ नहीं करते? दोस्तों, मेरी इस बात को सुनकर उसने अपनी गर्दन हिलाई और फिर उस आदमी ने मुझे इग्नोर कर दिया और वो आगे जाने लगा। लेकिन शायद उसी समय उस आदमी को चिकन की खुशबू आ गई और उसके बाद वो मेरे करीब से गुजरते हुए एकदम से बोला, सुनो, तुम्हारे इस टिफिन के अंदर क्या है? तो मैंने उस आदमी से कहा, अरे नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा खाने का सामान है। आपको चाहिए था क्या? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने कहा, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इस खाने के साथ यहीं से वापस लौट जाओ। कभी भी इस गांव में जाने की हिम्मत मत करना, वरना समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इस बार मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने उस बूढ़े आदमी के ऊपर चढ़ते हुए कहा, तुम लोगों को खाने से क्या दिक्कत है? मैं चाहे कुछ भी करूं, कुछ भी खाऊं, तुमको इससे क्या लेना देना है? मैं इस बार उस आदमी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा हो चुका था, लेकिन शायद उसके ऊपर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने दोबारा मेरे सामने इन्हीं बातों का वर्णन किया। उसके बाद वो आदमी चुपचाप वहाँ से निकल गया। मुझे इतना तो मालूम चल गया था कि सच में इस गांव के अंदर खाना ले जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं खतरा उठाने को तैयार था क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन किसी तरह मैं छुपते छुपाते उस खाने को लेकर गांव के अंदर पहुंच गया था और गांव के अंदर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। अभी मैं उस खाने को लेकर अपने घर में दाखिल हो चुका था। जैसे मैं घर के अंदर आया तो पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे शरीर को एक झटका लगा। झटका इतना ज़ोर का था कि मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सहम गया और पूरे शरीर के अंदर एक बार के लिए कपकपी सी छूट गई। लेकिन मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। बार बार इन चीज़ों को इग्नोर करना मेरे लिए काफ़ी गलत हो सकता था, लेकिन मैं भी कहाँ थमने वाला था क्योंकि मैं लगातार इन चीज़ों को बर्दाश्त करता आ रहा था। और उसके बाद घर के अंदर तक घुस गया। जैसे मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि घर के अंदर की तरफ मुझे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ नज़र आ रहा था। और जब मैं ये खाना लाने के लिए गया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि पूरा मकान गंदगी से भरा हुआ है और मांस के टुकड़े की बदबू आ रही थी। ये सब इतना भयानक था कि मुझे एक पल के खातिर उल्टियाँ होने लगी।
किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद मैं उस घर से बाहर निकल गया। गलती में मैंने उस खाने को घर के अंदर ही छोड़ दिया और ऊपर से मुझे बहुत ही ज़ोर की भूख लगी थी, लेकिन अब तो घर के अंदर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और फिर उसके बाद मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उस मकान को दोबारा खोलने लगा, क्योंकि ये मेरा भ्रम भी तो हो सकता था। उसके बाद जैसे मैंने उस मकान को खोला तो मैंने देखा कि अब मुझे वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। जैसा मैंने पहले देखा था वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सच में ये चीज़ हर किसी को अचंभित करने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर तक पहुँचा और अंदर का नज़ारा देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने पैरों को इकट्ठा करके बैठी हुई थी और उस टिफ़िन के अंदर पड़े हुए मांस के टुकड़ों को चबाए जा रहे थे। जिस चिकन को मैंने पकाकर मंगवाया था वो चिकन अब कच्चे मांस के रूप में बदल चुका था और उसकी हड्डियां साफ साफ दिख रही थी। सच कहूँ तो उस वक्त चिकन के प्रति मैं नफरत और घिन भरी नज़रों से देखने लगा। एक बार के लिए तो मेरा पूरा दिमाग ही खिसक गया था, मगर उसके बाद जब मैंने उस औरत को बड़े ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उसके दांत उसके जबड़े को चीरकर बाहर निकले हुए थे और उसने भी अब एक पल के खातिर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया था। जैसे उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराई तो मेरे शरीर में कंपन होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने साक्षात मौत को देख लिया हो और मैं 2 कदम पीछे खिसक गया। इस वक्त वो औरत अभी भी अपने ही अंदाज में उस जगह पर बैठी खाना चबा रही थी और कुछ देर बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। और यही सब सोचते हुए जब मैं वापस पलटा तो अचानक ही उसने पीछे से मुझे एकदम से पकड़ लिया। तभी मैंने देखा कि अब उसका हाथ तकरीबन 10 फुट लंबा हो चुका है और अब वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मेरी सांसें अब ऊपर नीचे हो रही थी और तभी मुझे उठाकर एकदम से उसने नीचे पटक दिया और मैं इस कदर नीचे गिरा था कि मेरे सर से भी खून आने लगा था। मैं पूरा हक्का बक्का रह गया था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और एक बार के लिए तो मैंने अपने आप को संभाल लिया और दोबारा मैं कूदकर उसी दरवाजे की तरफ भागने लगा। तभी मैंने सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन दूसरी बार फिर से मेरे साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार मेरे सर के अंदर एक कील चुभ गई, जिस वजह से मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैंने ज़िंदगी में इतना दर्द महसूस नहीं किया था जितना कि मैं उस वक्त कर रहा था। वहाँ की पूरी ज़मीन खून से लाल हो चुकी थी, लेकिन उसी वक्त पता नहीं कहाँ से लेकिन कुछ लोग भागते हुए उस घर के पास पहुँच गए और उन्होंने मेरी मदद कर दी। दोस्तों, उस रात मैं होश में तो था, लेकिन बहुत ही मुश्किल से मेरा इलाज हो पाया और मैं जिंदा बच सका। उस दिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन गांव वालों का शुक्रिया अदा कर सकता था जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। और फिर उसके दूसरे दिन ही मैं अपने दोस्तों को वहां से लेकर निकल गया। अब मैं उस गांव के अंदर एक पल भी नहीं बिताना चाहता था। दोस्तों, उस गांव के पीछे की एक ऐसी सच्चाई है जो आज तक किसी के सामने नहीं आती। जब मैंने गांव वालों से इसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने मुझे पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन उसके बाद पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मेरा पूरा शरीर डर से सहम गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।